प्रस्तावना क्या है? तो हम यहाँ पे जो है संविधान के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे प्रस्तावना के विषय में जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक केंद्र तथा महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का प्रारंभिक केंद्र तथा एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है कि संविधान की जो शुरुआत है वह प्रस्तावना से होती है और संविधान की शुरुआत जो है वह हमारे प्रस्तावना से होती है और प्रस्तावना में दर्शाए गए जो शब्द है उन शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्द निम्नानुसार है। अब आगे बताया है भारत का संविधान, जिसमें हमें प्रस्तावना के विषय में बताया गया है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। तो यहाँ पे हमें प्रस्तावना के विषय में यह बताया गया है कि हम लोग जो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें जो रहने वाले सभी नागरिक हैं उन सभी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जो न्याय है वह सभी को एक समान रूप से प्राप्त हो, उसके लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास हो उसके लिए तथा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है उसे प्राप्त करने के लिए तथा जो है उन सब में व्यक्ति की जो है गरिमा और राष्ट्र की उसमें जो है एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुत्व की भावना है उसे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर जो है हम इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे संविधान में जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को जो है यहाँ पे इसको अवसर दिया गया है। सबको जो है यहाँ पे विशेष स्थान दिया गया है कि जिससे जो है भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से न्याय प्राप्त हो, उन्हें अपने धर्म की उपासना के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो और उन्हें जो है प्रतिष्ठा के लिए जो है अवसर प्राप्त हो, समानता प्राप्त हो और उसके बाद में जो है सभी को अपने राष्ट्र के प्रति तथा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो है बंधुत्व की भावना सभी में जो है वह हो, उसके लिए हमारे संविधान में जो है इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक अभी हमने इसके विषय में जाना। अब हम उसमें यहाँ पे आगे जानेंगे। 1976 में हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र की अखंडता का समावेश किया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 1976 में जो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया तथा उसी प्रकार जो राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता है उसका समावेश किया गया था। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रस्तावना में जो है संविधान के मूलभूत उद्देश्य,
आदर्श तथा जो हमारे संविधान के यहाँ पे सिद्धांत हैं उनको महत्व दिया गया है। और प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ जो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का जो स्पष्टीकरण है वह प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा जो है संविधान निर्माताओं जो है उनकी मानसिकता का भी हमें यहाँ पे परिचय प्राप्त होता है कि उन्होंने जो है यहाँ पे सभी तत्वों को देखते हुए यहाँ पे संविधान का जो है निर्माण किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने जो है संविधान की प्रस्तावना के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम जो है प्रस्तावना का महत्व अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।